अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद। वीडियो पूरी देखना। मैं आपको एक बेहतरीन लाजवाब अमल बताने वाला हूँ। अगर आप दुनिया की किसी ताकत से डरते हैं, आपको किसी चीज़ का भय है, डर है, दुश्मनों की दुश्मनी से आप जो है वो डर रहे हैं कहीं दुश्मन नुकसान ना पहुँचा दें, किसी भी तरीके का दुश्मन हो, उससे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए, हिफाजत में रहने के लिए ज़बरदस्त अमल बताऊंगा। और उससे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे शुगर के लिए। जो हमारे भाई डायबिटीज़ के शिकार हैं, शुगर बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है, कभी डाउन हो जाती है, अप डाउन रहता है, या बड़ी रहती है, या बहुत ज़्यादा उनको पेशाब आती है, दिक्कत परेशानी। डायबिटीज़ में अगर आप जो है वो एहतियात नहीं करेंगे, दवा नहीं लेंगे, तो आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। चलिए हम मुख्तसर सी बात करते हैं। डायबिटीज़, शुगर, भारत के जो बहुत सारे शहर हैं, शहरी लोग हैं, उनमें जो है वो डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मधुमेह भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी महामारी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज़, शुगर के मामलों में जो है 12 से 18% और ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव के एरिया में जो है वो 3.3 से लेकर 6 पॉइंट तक की बढ़ोतरी देखी गई है। शहरों में 12 से 18 और गांव देहात में जो है 3 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी ये इतना परसेंट जो है बढ़ गया है अभी चंद सालों में। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 45 साल से कम के लोग, जो जिनकी उम्र 45 साल से कम है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 40 साल से भी कम है, 36% युवा डायबिटीज़ शुगर का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज़ शुगर शरीर की बेइज्जती, जब खून में शुगर की मात्रा का नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन्स कम बनता है या ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून में डायबिटीज़ शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। इसके लिए अलहंस शर्करी केयर हब मुफीद है। डायबिटीज़ एक कैप्सूल भी आता है इसी का, सादा शर्करी करके। मैं उसका वो फ़ोटो लगा दूंगा और इसका भी फ़ोटो लगाऊंगा, आप देख लेना। तो ये शुगर वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर और मुफीद साबित हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी शुगर बढ़ती है, कंट्रोल नहीं होती है, तो हाई फाई गोलियां आपको खाना पड़ती हैं जो आपके बॉडी के दूसरे पार्टों को नुकसान देती हैं। अंग्रेज़ी दवाएं दूसरे एक चीज़ को नुकसान देगी तो कई चीज़ों को, एक चीज़ को फ़ायदा करेगी तो कई चीज़ों को नुकसान दे देगी। लेकिन ये आयुर्वेद, किसी भी कंपनी का, आयुर्वेद की किसी भी कंपनी की अगर आप दवा खा रहे हैं, तो अगर आपको वो फ़ायदा नहीं करेगी तो किसी दूसरी चीज़ में नुकसान भी नहीं करेगी। एक आध कोई केस आ जाता है 1000 में से कोई ऐसा कि जिसने जो है वो सही तरीके से डाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कोई कभी कभार देखने में आता है कि किसी को जो है थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया। वरना यही शिकायत मिलती कि यार फ़ायदा नहीं किया। फ़ायदा करेगा भी कैसे भाई? आप जब परहेज़ पूरा नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा कैसे होगा? आयुर्वेद की दवा में जो है वो परहेज़ ज़रूरी होता है। परहेज़ आप करेंगे तभी आपको सही फ़ायदा उसका मिलेगा। और परहेज़ करने में नुकसान क्या है भाई? परहेज़ करने में आप ही का तो फ़ायदा है। परहेज़ इसलिए करवाया जाता है कि दवा अपनी पूरी तरीके से काम कर जाए, और जो आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं, बदपरहेज़ी कर रहे हैं, तो उस बदपरहेज़ी की वजह से ही आप इस मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं, दीगर अमराज में मुब्तला हुए हैं, ठीक है। तो आप परहेज़ करेंगे तभी, और आप अपना डाइट प्लान सही करें, टाइम टेबल से खाएं, और बे टाइम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल न करें सिवाय पानी के। पानी दिन भर में जितना चाहें उतना पिएं, लेकिन कोई भी चीज़ आप टाइम टेबल के अलावा इस्तेमाल ना करें। देखते हैं कैसे आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ज़रूर फ़ायदा करेगा मेरे भाई, ज़रूर फ़ायदा करेगा। जैसे कि परहेज़ की बात आती है, तो परहेज़ चाहे खाने पीने का हो या दुनिया के बहुत सारे गुनाहों से परहेज़ हो, बहुत सारी फाहिश चीज़ों से बचने का परहेज़ हो, अगर आप
कोई अमलियात कर रहे हैं, बहुत सारे औराद व वज़ाइफ आप पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो भाई अपने आप को परहेज़ करिएगा। परहेज़ करेंगे तभी आपको जो है वो सही फ़ायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं कुछ और मुख्तसर में। शुगर लेवल की जांच करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टाइम से इसकी जांच करते रहना चाहिए, इसमें अनदेखी नहीं करना चाहिए। लीवर की समस्या, दिल का दौरा, किडनी की बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है शुगर में, तो लिहाजा शुगर को कंट्रोल से बाहर नहीं होने दें, कंट्रोल में रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें। इसलिए समय समय पर डायबिटीज़ शुगर के टेस्ट कराने चाहिए। रोगी को अलहंस शर्करी केयर हब और इसका कैप्सूल भी आता है। तकरीबन दोनों की प्राइस एक सी है और फार्मूला भी एक सा ही है। दो एक चीज़ें उसमें जो है फार्मूले में जड़ी बूटियाँ वो जो है किसी में कुछ है किसी में कुछ है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फ़ायदा भी तकरीबन सेम है। तो अगर कोई टैबलेट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मैं लगा दूंगा कि टैबलेट में शर्करी केयर हब नाम से जो है ये गोलियां होती हैं, और कैप्सूल आपको लिखा हुआ दिखी जाएगा फ़ोटो में, ये कैप्सूल ये हैं, ठीक है। डायबिटीज़ में हमको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। मीठे मशरूबात का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर हाँ बहुत सारे लोगों की शुगर एकदम से डाउन हो जाती है तभी जो है वो मीठा मशरूब इस्तेमाल करें, जैसे किसी भी चीज़ का शरबत है या शक्कर घोर के लोग पी लेते हैं, बहुत तेज़ी से डाउन हो जाती है तब उनका जो है। फ़िलहाल हमको करना क्या चाहिए, नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज और बिना मलाई वाला दूध या 1 से 2 कटोरी दलिया, ब्राउन ब्रेड या बिना तेल वाले 2 पराठे वही रोटी, ठीक है। 1 कप दही, गेहूं के फ्लेक्स, 2 रोटी या 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल। चावल में आप जो है इस्तेमाल करें तो उसका मांड उतरा हुआ होना चाहिए, और फीका चावल पकाएं, उसको नमक वगैरह नहीं डालें। जैसा कि हम जिम कराते हैं लड़कों को, उनकी तैयारियां करवाते हैं, तो फ़ैट लेवल अगर तेज़ी से डाउन करना होता है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है मामला, तो सबसे मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चावल खाने से जो है वो फ़ैट कम नहीं होता है, चावल खाते रहोगे तो फ़ैट कम नहीं होगा। भाई जब फ़ैट कम करना होता है तो रोटी बिल्कुल बंद करना पड़ती है, क्योंकि रोटी में भी फ़ैट होता है, गेहूं की रोटी में, ठीक है। तो सादा चावल चलते हैं, फीके चावल जो कि बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जो है मांड उतरे हुए हो और एक भी दाना उसमें जो है नमक का ना हो, बिल्कुल फीके, और बहुत ही ना के बराबर एक हल्की सी चुटकी दाल में नमक डला हुआ हो और 1-2 काली मिर्च, बस इतना ही। ये फीका खाना इस तरीके का खिलाया जाता है और 1 महीने में जो है लड़कों के पेट पर जो है फैट गायब होकर एब्स निकल आते हैं। फ़िलहाल वो एक अलग टॉपिक हो गया, अभी बात चल रही है शुगर की। तो 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दही या और 1 प्लेट सलाद ज़रूर खाएं। शाम को नाश्ते में बिना चीनी के ग्रीन टी और हल्के शुगर फ्री बिस्किट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के भोजन में, रात के खाने में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्ज़ी खाएं। आइए जानते हैं डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ों को कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, कैसे जीवन शैली अपनानी चाहिए। रोज़ाना सुबह आधा घंटा ज़रूर टहलें और कार्डियो वगैरह करें। जो लोग जिम जाते हैं उनसे मालूम कर लें कार्डियो क्या होता है। वो कूदना फांदना होता है, उसमें क्या पूरी बॉडी को गर्म करना होता है तेज़ी से, जितना भी आप बग़ैर किसी वज़न के जो है कूद फांद सकते हैं, कार्डियो बोलते हैं उसको। देख लेना आप यूट्यूब वगैरह पर कार्डियो डाल करके किस तरीके से कार्डियो किया जाता है। तो जिनको शुगर हो गई है वो बग़ैर रुके जो है वो, या फिर रनिंग ले लें, रनिंग कर सकते हैं आप, दौड़ करें, बेहतर है। दौड़ सबसे ज़्यादा, रनिंग सबसे बेस्ट है। सुबह आधा घंटा और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। आप जो है दवा इस्तेमाल करें और इस तरीके से ये करें। प्रतिदिन यानी हर रोज़ सुबह और शाम को कुछ देर व्यायाम ज़रूर करें। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें चाहिए कि वो नमाज की ज़्यादा पाबंदी करें, नमाज के साथ
नफली नमाज और अगर क़ज़ा है उनके ऊपर तो क़ज़ा पढ़ना शुरू कर दें। एक दिन में 5 टाइम की नमाज़ तो कंपलसरी है, उसके अलावा 2 दिन की नमाज एक दिन में अदा कराएं। तो इनका व्यायाम यही ज़बरदस्त है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई व्यायाम ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। प्रतिदिन योग करें। मुसलमानों के लिए योग नमाज से बेहतर कोई योग नहीं है। तनाव मुक्त जीवन, टेंशन फ्री हो जाएं, टेंशन लेना बंद कर दें, किसी भी चीज़ की टेंशन लेना बंद कर दें। टेंशन लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होता मेरे भाई। आप 1000 टेंशनों लेकर बैठ जाएं, आप चंद दिनों में ख़राब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, और टेंशन से आपकी टेंशनें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, याद रखें। मैं भी बहुत टेंशन करता हूँ, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए होता है, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। ऐसे आपको भी कंट्रोल करना होगा। शराब और धूम्रपान से परहेज़ करें। शराब गुर्दों को ख़राब कर देती है और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में इसमें नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा है नहीं भाई। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, या कैप्सूल ले रहे हैं तो कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम, खाली पेट, और शाम को ताज़ा पानी के साथ खाने के 2 घंटे बाद या 1-1.5 घंटे बाद ले सकते हैं। अमल जो बता रहा था वो ये है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। या कहारू या जब्बारू, इन दोनों अस्मा में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये नाम हैं। ऐसे ज़बरदस्त नाम हैं, इसका वजीफ़ा कर लें आप। चाहे कैसा भी दुश्मन हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उल्टा उसके दिल में हैबत तारी हो जाएगी, आपसे वो खौफज़दा होगा, आपसे डरेगा। अगर आप इसका जितना ज़्यादा विरद करेंगे, यकीन मानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के पढ़ने की बरकत से आपकी इज़्ज़त दोबाला हो जाएगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। आप उसका असर चंद दिनों में देख ही लेंगे। किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीक़े के दुश्मन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों को पढ़ना शुरू कर दें। दुनिया की तमाम हुक्मरान, तमाम ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़बरदस्त अमल है। अमल में क्वांटिटी की कोई ऐसी मखसूसियत नहीं है, क्वांटिटी भी कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन बेहतर ये है कि कम से कम जब भी पढ़ा जाए तो 100 बार तो पढ़ा ही जाए। 100 बार सुबह, 100 बार दोपहर, 100 बार शाम, और ज़्यादा उसमें जो है पढ़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे, 500 बार, 1000 बार, 1100 बार, ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कम से कम पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 7 बार, 5 टाइम में 7-7 बार पढ़ें। 5 टाइम की नमाज के बाद 7-7 बार कम से कम, इससे कम भी क्या पढ़ेंगे मेरा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें मेरे भाई। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है इसी वजह से कि आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।